The end of the Second World War is a landmark in a contemporary world politics. In 1945, the Allied forces led by the US, Soviet Union, Britain and France. देखिए अलाइड फोर्सेस में कौन कौन था? यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये कंट्रीज एक साइड थी। और जो एक्सिस पावर्स थी, जर्मनी, इटली और जापान, वो अलग थी। देवर दोनों के बीच में एक वॉर हुआ था, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन कंट्रीज के बीच में अलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स बोलते हैं। 1939 से स्टार्ट हुआ था, ये 1945 में एटलीस्ट ये इट ऑलमोस्ट एंडेड। और साथ में आप देखते हैं कि इसके बाद इंडियन हिस्ट्री में भी एक बहुत रिमार्केबल चेंज आया था। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। So the war had involved almost all the major power of the world. What it involved? मेजर पावर्स जो थी वर्ल्ड की, जैसे कि फ्रांस है, रशिया है, जर्मनी, जापान और सारी जो मेजर पावर्स थी, दे गॉट इन्वॉल्व, वो इकट्ठे हो गए थे। एंड ये जो यूरोप के वेरियस रीजन्स थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, बर्मा जो कि अभी म्यांमार में है, और जो पार्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, इन सब कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गया था। वार डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। थाउजेंड्स में जो ह्यूमन लाइफ्स थी, दे गट डिस्ट्रॉय, लैक्स में हुई थी। और सिविलियन प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हुई थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड। पहला जो वर्ल्ड वार जो 1948 14 से 18 तक हुआ था, उसमें भी पूरा वर्ल्ड, जो पूरा संसार था, वो तहस नहस हो गया था। वर्ल्ड इज इन्वॉल्व इन दैट। और सेकेंड वर्ल्ड वार इज आल्सो वेरी devastating for the human, loss of human life as well as property also. The end of the second world war was also the beginning of the cold war. एक cold war start हो गया था इसके बाद। why it is known as cold war? because ये front पे नहीं हुआ, आमने सामने नहीं हुआ, but it is behind the curtains. The world war ended when the United States dropped two atomic bombs on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in अगस्त 1945। अगस्त 1945 में जो जापान की जो दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उनमें जो अमेरिका ने क्या बॉम्ब ड्रॉप किए थे। और ये जो दो सिटीज़ थी, ये तबाह हो गई थी। critics of the US decision to drop the bomb have argued that the US knew that Japan was about to surrender, and that it was unnecessary to drop the bombs. तो वो कहते हैं कि कुछ जो उसकी आलोचना कर रहे थे इस ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब की, तो वो कह रहे थे, तो दे आर व्हाट दे आर सेइंग कि इट्स नॉट नेसेसरी टू ड्रॉप द बॉम्ब। और जापान तो सरेंडर कर ही रहा था, आर्मी जापान की सरेंडर कर ही रही थी। वाई व्हाट्स द नीड? तो क्यों किया गया था? ये शो कर रहा था कि जो यूएस था वो अपनी सुप्रीमेसी के लिए, दे सजेस्ट दैट द यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड, क्या उसका मीनिंग था बिहाइंड दैट? टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एंड एल्सवेयर। वो क्या चाहता था? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स जो थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता था कि, इंटेंशन क्या थी उसकी, कि जो रशिया रशिया जो अलायंसेस कर रहा है, संधियां कर रहा है साउथ ईस्टर्न एशिया कंट्रीज़ के साथ, और साथ में मिलिट्री पावर गेन कर रहा है एशिया और सब कॉन्टिनेंट में, तो उसको स्टॉप करना, रोकना। एंड टू शो मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट वाज सुप्रीम, और ये दिखाना कि सबसे सुप्रीम कौन है, हेड कौन है, दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स। तो रशिया को मतलब वो डाउन दिखाना, इट वाज ये ज़्यादा उसकी इंटेंशंस थी। तब जाके जापान में उन्होंने ड्रॉप किए बम, और थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वर किल्ड। और साथ में जो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, तो उनकी बहुत कई पीढ़ियों तक उनके जो असर देखा गया उनके लोगों पर।
तो दैट वाज नॉट नेसेसरी एट ऑल। यूएस के जो सपोर्टर्स थे वो ये कह रहे थे, जो उनके व्यू को सपोर्ट कर रहे थे, दैट दे वर आर्ग्यूइंग दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब वाज नेसेसरी टू एंड द वार क्विकली, कि इस वार को क्विकली एंड करने के लिए ड्रॉपिंग जो थी बॉम्ब्स की बहुत ज़रूरी थी। तो एंड यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो अगर मतलब ये बॉम्बिंग नहीं की जाती तो अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस जो थी, अमेरिका के साथ वाले जो मित्र देश थे, उनके लोगों की, जो सैनिकों की, बहुत और सैनिक भी मरते इस युद्ध में। तो इसलिए युद्ध रोकना बहुत आवश्यक हो गया था। वट एवर द मोटिव, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो जो वर्ल्ड वार जो ख़त्म होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, रिजल्ट्स थे, ये तो आप ये पढ़ेंगे अभी। तो टू पीपल्स, टू रियल पावर्स जो थी, वो ग्लोबल स्टेज पर ग्लोबली जो थी दो पावर्स आ गई थी। विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, जापान और जर्मनी हार गए थे। डिवास्टेशन ऑफ यूरोप, यूरोप बिल्कुल डिवास्टेटेड हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था। एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। वो सबसे बड़ी पावर बन गए थे वर्ल्ड में, विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ। क्योंकि उनमें क्या एबिलिटी थी कि वो जो घटनाक्रम थे उसको वो प्रभावित कर सकते थे, अर्थ में कहीं पर भी होने वाले घटनाक्रम को प्रभावित कर सकते थे। While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as two superpowers, rival to each other, both the superpowers, they were very rival, वो एक दूसरे की enemy थी, शत्रु थे। It was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bomb is too costly for any country to bear। जापान जैसी जो कंट्री थी उसके लिए बहुत मुश्किल था उसको आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से अपने को फिर से उभारना। और ये यहाँ टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए थे इकोनॉमिकली भी। द लॉजिक इज सिंपल यट पावरफुल, व्हेन टू राइवल पावर्स आर इन द प्रोसेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर बम्स होते हैं, या फिर ये दे हैव गॉट वेरी डिवास्टेटिंग ऑफ इफेक्ट। तो दे आर कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अनएक्सेप्टेबल टू ईच अदर। देखिए, अ फुल फ्लैश्ड वॉर इज अनलाइकली लाइकली in spite of provocations, neither side would want to risk war since no political gain would justify the destruction of their society। तो देखिए, कोई भी जो एक आज का अगर समाज है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो, न्यूक्लियर बम्स का इस्तेमाल हो, जो जिससे कि फुल फ्लैश डिस्ट्रक्शन होती है, और जो समाज जितना भी हमारी ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो। तो न्यूक्लियर जो वार में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना, इट वाज नॉट एट ऑल, इट वाज नॉट एट ऑल वन कैन एंड नो कंट्री कुड रिस्क दैट। ओके, कोई भी कंट्री इसका रिस्क नहीं लेना चाहती। इन द इवेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म्ड that it will be impossible to declare one side or the other as a winner। जब अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह अगर मतलब पुट अप करते हैं या न्यूक्लियर वेपन से अगर लड़ाई होती है इस बात में, तो आपको पता है कि तबाही दोनों तरफ होती है, दोनों देश तबाह होते हैं। अगर दोनों मतलब किसी भी देश ने दूसरे देश पर डाला है ड्रॉपिंग की है बम की, और दूसरे देश ने भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए दूसरे के लिए, तो इट्स लाइकली दैट बोथ द कंट्रीज गेट harmed by that। Okay, so nobody want this type of war. Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapon of its rival, तो देखिए other would be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction। इवन जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, या डिफरेंट कंट्रीज, सबके पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स अभी ऑलरेडी दे पॉजेस न्यूक्लियर वेपन्स, बट स्टिल दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर द वॉर। वो वॉर के लिए यूज़ नहीं करते, because they know destruction is very much possible by that। अगर one will use that, the other will also inflict that type of defeat on other। this is called logic of deference। both sides have the capacity
to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों साइड्स के पास एक कैपेसिटी होती है, उनके पास ताकत है कि वो सोचते हैं कि हम ऐसे से वार को अवॉइड करें, रिटेलिएट अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ वार, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स destruction. Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, जो बड़ी बड़ी पावर्स है, जो देश है, तो अगर वो एक दूसरे के साथ जो इन फ्रंट सामने सामने आमने सामने की न्यूक्लियर वार नहीं करना चाहते हैं, they don't want a hot war, shooting war, because they know that if they cause destruction, the other side will also cause the destruction in their country. So that is that hot war don't is not recommended, is not is not preferred by these countries. they what they want, they coldly एक इनसाइड वार चलती रहती है, वो एक दूसरे की पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज को, पॉलिटिकल जो एम्बिशंस है उनको चेक करने के लिए, बट नॉट द राइवलरी बिटवीन द it was rivalry between the power. The deference relationship they prevents war. वार को तो ये बचा सकते हैं, बट जो इनसाइड वॉर चल रही है, रेवलरी चल रही है पावर्स के बीच में, उसको ये नहीं स्टॉप कर सकते. ओके, तो हियर